स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का जो लेक्चर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या, है ना, ये हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है आपके बोर्ड पर, आप जो देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन के दो टर्मिनोलॉजी दी हुई है। ऑक्सीडेशन का फर्स्ट जो डिफाइन किया गया है दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टेंस, मतलब किसी भी सबस्टेंस में ऑक्सीजन अगर ऐड होती है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का मिलना, है ना, ऑक्सीजन का ऐड होना, कंबाइनिंग ऑफ ऑक्सीजन, है ना, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कोई भी सबस्टेंस है ना, कार्बन है, ऑक्सीजन जुड़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ऑक्सीडेशन, है ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सबस्टेंस, हाइड्रोजन का किसी भी सबस्टेंस में कोई एक कंपाउंड है उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुई, है ना, तो भी वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यानी कि अगर किसी भी रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन जुड़ती हुई दिखाई दे रही है या हाइड्रोजन रिमूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, समझ में आया। सेकेंड है आपका रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सबस्टेंस, किसी भी सबस्टेंस में हाइड्रोजन का जुड़ना, है ना, ठीक, या किसी भी सबस्टेंस से, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सबस्टेंस, यानी किसी भी सबस्टेंस से, किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, समझ में आ रही बात। तो ऑक्सीजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन है, रिडक्शन, और ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है ना। उसमें जो जुड़ेगी वो इसमें रिमूव होगी, जो उसमें रिमूव होगी वो इसमें ऐड हो रही है, ठीक है ना। अब इसका हम एग्जांपल लेकर के समझते हैं, है ना। ऐसे डेफिनेशन हमने पढ़ लिया कि हाँ ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। नाउ वी विल टेक अ सिंपल एग्जांपल टू एक्सप्लेन इट। यहाँ देखिए आपके एग्जांपल जो दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें कॉपर ऑक्साइड हमने लिया है और हाइड्रोजन उससे जुड़ रही है, हाइड्रोजन गैस उसमें जा रही है, ठीक है ना। तो कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन जैसे जुड़ता है, हम हीट सप्लाई कर रहे हैं रिएक्शन कराने के लिए, कॉपर सेपरेट हो जाता है और वाटर रिलीज होती है। अब इस रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, ध्यान से देखिए। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, रिमूव, दिख रहा है। यहां से ये जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रही है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देख रहे हैं लिखा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आप जानते हैं क्या है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन डेफिनेशन देख रहे हैं आप, क्या है, रिडक्शन है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया ना, ठीक। दूसरा, जो हाइड्रोजन यहां से, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे है, वो हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन को अपने में कंबाइन करती है, यानी कि यहां से ऑक्सीजन रिमूव हुआ और इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके यहाँ पे वाटर बना रहा है। समझना ये बात, ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लेकर के अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके वाटर यहाँ पे बना रही है, हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, है ना। वाटर को हम केमिस्ट्री में डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, इट्स अ केमिकल नेम ऑफ वाटर, है ना, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, इट्स अ नेम ऑफ केमिकल नेम ऑफ वाटर। वाटर तो हम कॉमनली बोलते हैं ना, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड
दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन था और ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होकर के क्या हो गया, अब ये देखिए एडिशन यहाँ हो रहा है ऑक्सीजन का, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आप पढ़े हैं क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो एक रिएक्शन में आपने देखा यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रही है, रिडक्शन हुआ, और वही ऑक्सीजन यहाँ पे आकर के जुड़ रही है इसके साथ, देख रहे हैं आप, वही ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ रही है, वाटर बना रही है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, ठीक है। तो ये आपने देखा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, समझ में आया, समझ में आया, ओके। पहला एग्जांपल हमने लिया था जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल और ऑक्सीजन का एडिशन दिखाया गया था, जिसकी वजह से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ था। लेकिन डिफिनीशन का जो सेकेंड है पॉइंट, जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, रिडक्शन है, ठीक है ना, है ना। तो एक बार हमने ऑक्सीजन का लेकर के एग्जांपल समझाया, दूसरे एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड लिया हमने, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ हमने क्लोरीन गैस को ऐड किया, क्लियर है। हाइड्रोजन सल्फाइड एडेड क्लोरीन गैस यानी एडिशन, हम ध्यान रहे, एडिशन इक्वल टू सल्फर और हाइड्रोजन क्लोराइड बना, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है, निकल रहा है। एज पर योर डिफिनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी सबस्टेंस इज ऑक्सीडेशन, हम जानते हैं, जानते हैं। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। और जो हाइड्रोजन यहां से निकली वो इस क्लोरीन के साथ जुड़ रही है, जो हाइड्रोजन का यहां से आप रिमूवल देख रहे हैं, हाइड्रोजन का जो रिमूवल आप देख रहे हैं यहां से निकलना, है ना, रिमूवल, ये क्या दिखा रहा है कि जो हाइड्रोजन यहां से निकल रही है वो क्लोरीन के साथ जुड़ रही है, ठीक। दो एटम हाइड्रोजन का है, दो एटम क्लोरीन का है, या ये कह सकते हैं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एडेड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो इस हाइड्रोजन के निकलने से यहाँ पे सल्फर बचा केवल, तो इतना हिस्सा जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिएक्शन व्हिच इज दैट इज द ऑक्सीडेशन पार्ट, ऑक्सीडेशन पार्ट, और क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रही है यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन, रिडक्शन हुआ ना, ठीक है। तो क्लोरीन के साथ जुड़ करके हाइड्रोजन ये रिडक्शन रिएक्शन कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द रिएक्शन इज रिडक्शन, ठीक है। सो ये आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में दोनों ही डिफिनेशन के बेस पर एग्जांपल, दो एग्जांपल लेकर के हमने समझा। So I hope so you have understand all the points related to the oxidation and reduction. Further, if you have any query, then you can comment to me. Okay? Thank you. Have a nice day.